वैदिक कथाएं और गाथाएं के एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम धर्म की गहन अवधारणा का अन्वेषण करेंगे, जो वैदिक पौराणिक कथाओं में धार्मिकता और कर्तव्य का सिद्धांत है। धर्म हिंदू दर्शन का एक केंद्रीय विषय है और यह मानव आचरण को निर्देशित करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म एक बहुआयामी अवधारणा है, जो नैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को समेटे हुए है। यह वैदिक संस्कृति की नींव है और ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण संचालन के लिए अनिवार्य है। आइए धर्म के विभिन्न पहलुओं को वैदिक कथाओं और शिक्षाओं के माध्यम से समझते हैं। खंड 1। धर्म की परिभाषा और महत्व। धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना या संभालना। यह उन नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों को दर्शाता है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। धर्म कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील सिद्धांत है जो समय, स्थान और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। वैदिक पौराणिक कथाओं में धर्म को अक्सर एक देवता के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो धार्मिकता के शाश्वत नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म का पालन ब्रह्मांड के संतुलन और सामंजस्य को सुनिश्चित करता है, और इसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने धर्म का पालन करे। खंड 2। युधिष्ठिर और महाभारत। धर्म का सबसे प्रमुख अन्वेषण महाभारत में देखा जा सकता है, विशेष रूप से पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर के चरित्र के माध्यम से। युधिष्ठिर अपनी अडिग धार्मिकता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। प्रसिद्ध जुए के खेल में युधिष्ठिर अपने कर्तव्य और खेल के नियमों के प्रति अपनी निष्ठा के कारण अपना राज्य और परिवार तक दांव पर लगा देते हैं। गंभीर परिणामों के बावजूद वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। उनकी यात्रा और उनके द्वारा सामना की गई दुविधाएं धर्म की जटिलताओं और धार्मिक विकल्पों के महत्व को उजागर करती हैं। खंड 3। राम और रामायण। राम, जो रामायण के नायक हैं, को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो धर्म के आदर्श अनुयायी हैं। अपने जीवन के दौरान राम धार्मिकता, कर्तव्य और सम्मान के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राम का अपने वनवास को स्वीकार करना, अपनी पत्नी सीता के प्रति उनकी अडिग निष्ठा और अपने राज्य में न्याय को बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रामायण यह सिखाती है कि व्यक्तिगत कष्टों के बावजूद धर्म का पालन करने से अच्छाई की बुराई पर अंतिम विजय होती है। खंड 4। भगवद गीता। भगवद गीता, जो महाभारत के भीतर एक पवित्र ग्रंथ है, धर्म पर एक गहन चर्चा प्रस्तुत करती है, जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद के माध्यम से होती है। युद्ध के मैदान पर एक नैतिक संकट का सामना करते हुए अर्जुन को कृष्ण द्वारा धर्म की प्रकृति और परिणामों से जुड़ी आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व को समझाया जाता है। गीता में कृष्ण की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके जीवन की भूमिका, वर्ण और आश्रम के अनुसार बदलता है, और भक्ति और निर्लिप्तता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना आत्मिक मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है। खंड 5। 4 युग और धर्म। धर्म की अवधारणा 4 युगों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा होता है, जो एक समय है जब पूर्ण धार्मिकता विद्यमान होती है। युगों की प्रगति के साथ धर्म धीरे धीरे घटता है और कलयुग में केवल एक पैर पर रहता है, जो हमारे वर्तमान युग में नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का प्रतीक है। धर्म के पतन के बावजूद वेदों की शिक्षाएं और आदर्श व्यक्तियों का जीवन कठिन समय में भी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। युगों का चक्रीय स्वरूप हमें सांसारिक जीवन की अस्थिरता और धर्म के शाश्वत स्वभाव की याद दिलाता है। आज के एपिसोड में धर्म की अवधारणा पर बस इतना ही। धर्म वैदिक दर्शन की आधारशिला है, जो व्यक्तियों को धार्मिक और सार्थक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, रेट करें और रिव्यू दें। अगले एपिसोड में हम वैदिक ज्योतिष और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।